कहानी एक लड़के की है, एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी असली ताकत को पहचाना। और ये कहानी शायद हम सबको याद दिलाएगी कि हम सबके अंदर कोई ना कोई खास हुनर छिपा होता है, बस सही नजरिए की जरूरत है उसे ढूंढने के लिए। तो मिलिए डेविड से। डेविड 12 साल का है, छठी क्लास में, और एनर्जी से एकदम भरपूर। उसे बाहर खेलना बहुत पसंद है और उसका पैशन वो है सॉकर। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब डेविड पास के मैदान में अपने सॉकर स्किल्स को और बेहतर बनाने की कोशिश ना कर रहा हो। अब देखिए, मैदान पर तो डेविड एक स्टार था, लेकिन जैसे ही बात पढ़ाई की आती, खासकर मैथ्स की, तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता था। एक दिन हुआ ये कि वो स्कूल से घर आया और बस सोफे पर उदास सा बैठ गया। हाथ में किताब थी पर नजरें कहीं और चेहरे पर एक अजीब सी निराशा थी। तो उसके पापा ने देखा और पूछा, बेटा क्या हुआ? डेविड ने बताया कि मैथ्स में ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, लेकिन आप जानते हैं असली वजह वो नहीं थी। असली परेशानी ये थी कि उसका दोस्त मैट हमेशा मैथ्स में टॉप करता था और डेविड को लगता था कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैट जैसा कभी नहीं बन पाएगा। उसके पिता समझदार थे, वो डेविड की परेशानी की जड़ तक पहुंच गए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस उसे अपने साथ एक शांत से बगीचे में ले गए। उन्होंने फैसला किया कि वो डेविड को कुछ बातें सिखाएंगे, लेकिन एक बहुत ही अलग तरीके से। वहां बगीचे में पिता ने कहा, देखो बेटा, आज जो हुआ, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे 3 जरूरी बातें सीखो। ये 3 बातें जिंदगी भर तुम्हारे काम आएंगी। और उन्होंने ये भी बताया कि हर सबक एक चैलेंज के साथ आएगा। तो तैयार हैं पहले चैलेंज और पहले सबक के लिए? तो पिता ने कहा, तुम्हारा पहला चैलेंज ये है कि तुम कल अपने दोस्त मैट को अपने साथ सॉकर खेलने के लिए बुलाओ। अब डेविड थोड़ा हैरान हुआ, सॉकर खेलने से मैथ्स का क्या लेना देना? पर वो ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड था कि उसके पापा उसे क्या सिखाना चाहते हैं। तो अगले दिन डेविड और मैट मैदान पर थे और जैसा कि सोचा था, डेविड ने तो कमाल ही कर दिया। एक के बाद एक 3 गोल दागे। दूसरी तरफ मैट, बेचारा मैट जिसे सॉकर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो बस गेंद के पीछे भागता रहा और काफी स्ट्रगल कर रहा था। जब डेविड ने घर आकर ये सब अपने पापा को बताया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए समझाया, देखो मैट, शायद सॉकर में अच्छा नहीं है, लेकिन वो मैथ्स में जीनियस है। और तुम्हें मैथ्स मुश्किल लगता है, पर तुम सॉकर के किंग हो। हम सब अलग अलग हैं और यही तो अच्छी बात है। हर किसी की अपनी अपनी ताकत होती है, अपना अपना पैशन होता है। ये था पहला सबक। तो इस नई समझ के साथ अब वक्त था दूसरे सबक का। इस बार पिता का चैलेंज थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा, दूसरा सबक सीखने के लिए तुम्हें कल पूरे दिन स्कूल में मैट पर नजर रखनी है। बस ये देखना कि वो कितनी बार नंबर्स के साथ कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो अगले दिन डेविड ने जासूस की तरह मैट को ऑब्जर्व करना शुरू किया और वो हैरान रह गया। उसने देखा कि मैट तो सच में दिन भर नंबरों से घिरा रहता है। कभी वो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता, तो कभी पजल्स। लंच ब्रेक में भी वो पैसों का हिसाब लगा रहा था। हद तो तब हो गई जब उसने मैट को एक फूल की पंखुड़ियां गिनते हुए देखा। जब डेविड ने ये बात अपने पापा को बताई तो वो मुस्कुराए और बोले, और यही है दूसरा सबक। मैथ्स में इसलिए अच्छा है क्योंकि उसे मजा आता है और वो अनजाने में ही सही हर वक्त उसकी प्रैक्टिस करता रहता है। अगर किसी चीज में बेस्ट बनना है तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक वैसे ही जैसे तुम सॉकर के लिए करते हो। और अब बारी थी आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक की। पिता ने डेविड से एक सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैट तुमसे मैथ्स में कितना बेहतर है? डेविड ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, शायद 3 गुना। तो पिता ने आखिरी चैलेंज दिया, ठीक है, तो कल मैं चाहता हूँ कि तुम 3 गुना ज्यादा मेहनत से मैथ्स पढ़ो। अगले दिन डेविड ने अपनी पूरी जान लगा दी। 1 घंटा तो जैसे तैसे निकल गया। फिर उसने सोचा, चैलेंज पूरा करना है तो 2 घंटे और पढ़ना पड़ेगा। उसने अपनी कोशिश को 3 गुना करने का फैसला किया, लेकिन वो इसे पूरा कर पाता उससे पहले ही उसके सिर में तेज दर्द होने लगा और उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। जब उसके पापा ने उसे जगाया तो डेविड बहुत ज्यादा निराश था। उसने कहा, सॉरी पापा, मैं ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाया। उसके पिता ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, डेविड, यही होता है जब हम किसी ऐसी चीज में जबरदस्ती महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारा दिल नहीं लगता। तब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एक बोझ बन जाते हैं। लेकिन सोचो, जब तुम सॉकर खेलते हो तो क्या तुम्हें घंटों प्रैक्टिस करना बोझ लगता है? नहीं ना,
क्योंकि जब आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो अनुशासन हल्का लगने लगता है, वो खुद ब खुद आ जाता है। तो अब वक्त आ गया था इन तीनों सबकों को एक साथ जोड़कर आखिरी बात समझने का। उसके पिता ने उसे अपनी आखिरी और सबसे कीमती सलाह दी। उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम सच में स्मार्ट बनना चाहते हो, किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है, या तो वो पढ़ो जिससे तुम्हें प्यार है, या फिर जो तुम पढ़ रहे हो उससे प्यार करना सीख लो। सफलता के बस यही 2 रास्ते हैं, या तो अपने पैशन को फॉलो करो, या फिर जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना पैशन ढूंढ लो। अपने पिता की इन बातों ने डेविड की सोच ही बदल दी। उसने वादा किया कि वो इन 3 सबकों को जिंदगी भर याद रखेगा। वो ये समझ चुका था कि हर किसी का सफर और मंजिल दोनों अलग होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, वो कौन सी चीज है जो आपके लिए अनुशासन को बोझ नहीं बल्कि एक खेल बना देती है? असल में आपका सॉकर क्या है?